नमस्कार। चलिए इस हफ्ते की बड़ी खबरों को थोड़ा आसान बनाते हैं। इस बार हम देखने वाले हैं कि राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में क्या कुछ बड़ा बदला है। तो फिर देर किस बात की। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस हफ्ते ने हमें क्या दिखाया। शुरुआत करते हैं अपने देश की खबरों से। इस हफ्ते भारत में खास तौर पर राजनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े राजनीतिक फेरबदल की, वो भी भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक में। अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बना है नया लीडर? जी हाँ, बात हो रही है बिहार की, जहां सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। और ये सच मानिए, राज्य के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। और साथ में जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। मतलब राज्य की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा रीअलाइनमेंट है। अच्छा, चलिए अब राजनीति से हटकर जरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं। दिल्ली से पहाड़ों तक का सफर अब बिल्कुल बदल गया है, मतलब एकदम आसान हो गया है। हाँ, तो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अब पूरी तरह से चालू हो गया है और इसने तो सफर करने के तरीके में एक क्रांति ही ला दी है। सोचिए, 210 किलोमीटर का ये पूरा कॉरिडोर वाकई में गेम चेंजर है। और बात सिर्फ समय बचाने की नहीं है कि 6 घंटे का सफर अब सिर्फ 2.5 घंटे में हो रहा है। नहीं, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। इसे खास तौर पर राजाजी नेशनल पार्क के जानवरों के लिए बनाया गया है, ताकि वो बिना किसी रुकावट के घूम सकें। चलिए अब जरा देश की सीमाओं से बाहर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में इस हफ्ते क्या हलचल रही। एक यूरोपीय देश में पूरे 15 साल बाद सत्ता बदली है। एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। क्या कोई अंदाजा है कि हम किस देश की बात कर रहे हैं? वो देश है हंगरी, जहां पीटर मग्यार अब नए प्रधानमंत्री हैं। उनकी तिस्सा पार्टी ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है और ये पिछले 15 सालों में पहली बार है कि विक्टर ऑर्बन सत्ता में नहीं हैं। अब चलते हैं सैन्य सहयोग की दुनिया में। भारतीय और उज़्बेकिस्तानी सेनाएं एक साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही हैं। सवाल ये है कि आखिर कहां? तो ये है डस्टिक एक्सरसाइज का 7वां एडिशन, जो इस बार उज़्बेकिस्तान में हो रहा है। इसका सीधा सा मकसद है उग्रवाद के खिलाफ मिलकर अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाना। और इस बार भारत की तरफ से महार रेजिमेंट इसमें शामिल है। अब बात करते हैं पैसों की, टेक्नोलॉजी की और उन नए आइडियाज की जो हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने अपनी ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग्स जारी कर दी हैं और इसमें भारत की पोजीशन को लेकर एक कह सकते हैं थोड़ी दिलचस्प अपडेट है। तो हुआ ये है कि नए आंकड़ों के हिसाब से यूनाइटेड किंगडम बहुत ही कम फर्क से भारत से आगे निकलकर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। मतलब भारत अब 6ठे नंबर पे है। लेकिन यहां एक और जरूरी आंकड़ा है जो भारत की ताकत दिखाता है। देश का टोटल एक्सपोर्ट यानी निर्यात $860 अरब के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्राइम से लड़ने में कैसे काम आ सकता है? चलिए देखते हैं कि भारत का एक राज्य पुलिसिंग में एआई का इस्तेमाल करके कैसे एक नई मिसाल कायम कर रहा है। यह है गुजरात पुलिस का NARITI सिस्टम। यह भारत में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसे खास तौर पर नशीले पदार्थों यानी नारकोटिक्स के केस से निपटने के लिए बनाया गया है। तो सवाल यह है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये ड्रग्स से जुड़े हजारों मामलों के डेटा को एनालाइज करता है, अपराधियों के पैटर्न और उनके नेटवर्क्स को पहचानता है और फिर पुलिस की जांच और केस को मजबूत बनाने में मदद करता है। कमाल की टेक्नोलॉजी है ना? और अब आखिर में बात करते हैं कुछ जीतों की और साथ ही एक महान हस्ती को याद भी करेंगे। शतरंज यानी चेस की दुनिया में इस हफ्ते एक नया इतिहास लिखा गया है। कोई अंदाजा किसने ये कमाल कर दिखाया? ये हैं आर वैशाली। वो 5 डे विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है और इसका मतलब है कि अब वो वर्ल्ड चैंपियन को सीधे सीधे चुनौती देंगी। और इसी हफ्ते संगीत की दुनिया ने एक महान आवाज खो दी। हम सब याद कर रहे हैं लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी को, जिनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड से लेकर पद्म विभूषण तक उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। तो जाने से पहले एक सवाल सबके लिए,
हमने देखा कि एआई कैसे रिसर्च से लेकर पुलिसिंग तक हर चीज को बदल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला नंबर किसका है? हमारी जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा होगा जिसे एआई अब बदलने वाला है? भविष्य में देखने वाली बात होगी।